दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आलोक त्रिपाठी और घटना संग डिजिटल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बात की थी कि हम यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जाम की टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज ऑफलाइन मोड में 2 अगस्त से और ऑनलाइन मोड में 4 अगस्त से उपलब्ध होगी। लेकिन हमारी टेस्ट सीरीज की खासियत क्या होगी, हम कैसे टेस्ट सीरीज बनाते हैं। हमारी परंपरा रही है कि हम अपने छात्रों से बहुत पारदर्शी तरीके से मुखातिब होते हैं। हम एक एक चीज, एक एक मैकेनिज्म बताते हैं कि हम कैसे किसी चीज का निर्माण करते हैं। टेस्ट सीरीज का मकसद क्या है? टेस्ट सीरीज का मकसद होता है कि एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट पैदा करना, ताकि परीक्षार्थी अपने आप को जज कर पाए, अपने आप को तय कर पाए कि वो कितने पानी में है, अपने कमजोर पक्षों को, अपने मजबूत पक्षों को जान पाए। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब गुणवत्ता और प्रश्नों की प्रकृति सेम वैसे ही हो जैसे आयोग पूछता है। अब सवाल है कि आयोग किसी प्रश्न का चयन कैसे करता है। अब इसी सवाल पर पूरी पद्धति, इसी सवाल पर पूरा एग्जाम और इसी सवाल पर आपकी सफलता दर तय होती है। ये सवाल क्या है? ये सवाल है कि आयोग प्रश्न कैसे बनाता है। प्रश्न कैसे, क्या वो 150 क्वेश्चन बनाता है तो उसको बनाने के पीछे उसका कोई मकसद होता है? कभी प्रश्न घटा देता है, कभी बढ़ा देता है, कभी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कम कर देगा, कभी हिस्ट्री क्वेश्चन बढ़ा देगा, कभी ज्योग्राफी के क्वेश्चन बढ़ा देगा, कभी ज्योग्राफी घटा देगा। ये क्यों करता है? और अगर हजारों प्रश्नों में से 150 प्रश्न वो छांट कर बना रहा है तो उन 150 प्रश्नों की प्रासंगिकता क्या है? इसी चीज पर यह तय होता है कि कैसे आयोग प्रश्न बनाता है। और अगर आयोग के प्रश्न बनाने का मैकेनिज्म हमने समझ लिया, इसका मतलब है कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। घटना चक्र यानी हमारे संस्थान ने ये चीज समझने का प्रयास किया है। हमने एक वैज्ञानिक पद्धति विकसित करने का प्रयास किया है, जिस वैज्ञानिक पद्धति के तहत यह पता लगाया जा सकता है कि आखिर आयोग फला फला प्रश्न क्यों दे रहा है एग्जाम में, उसका मकसद क्या है। और अगर इस प्रविधि तक हम पहुंच गए, इस मैकेनिज्म तक हम पहुंच गए, तब हम समझिए अपनी सफलता के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। तो आखिरकार घटना चक्र ही क्यों, पहली जो बात है, तो मैं आपको कुछ सैंपल दिखाऊंगा। हमने 2024 का प्रश्न पत्र उठाया है और उस 2024 के प्रश्न पत्र को उठाकर हमने ये बताने की कोशिश की है कि आयोग ने इस प्रश्न को इसलिए पूछा है। अगर आपको ये पता चल जाए कि इस चीज के करने से ये चीज हो रही है, यानी कारण पता चल जाए किसी कार्य का, तब आप अंदाजा लगा सकते हैं किसी दूसरे कार्य के कारण का। इस तरह से आप उन प्रश्नों को गेस कर सकते हैं। ये मैकेनिज्म क्या है, इसी मैकेनिज्म की बात करेंगे। और घटना चक्र का जो पूरा प्रयास रहा, इस बार हमने बहुत गहन रिसर्च किया। 2024 का पेपर पूरा आपको मैं दिखाऊंगा। पहले ये बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर वो कौन सा मैकेनिज्म है जिसके तहत आयोग कोई प्रश्न तैयार करता है। तो ये आपके समक्ष हम स्क्रीन पर हमने रखा है। ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है। 22 दिसंबर को आपका एग्जाम हुआ था। 22 दिसंबर को आपको एग्जाम हुआ था। ये प्रश्न दिया गया है और हमने ये भी बताने की कोशिश की है कि ये प्रश्न आखिर क्यों पूछा गया है। तो हमने ये स्थापित करने का प्रयास किया है कि 150 क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो मोर देन 135 क्वेश्चंस, मोर देन, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। अगर आप इस वीडियो में तकरीबन आप समझिए कि अगर इस वीडियो में आप रह गए आधे घंटे 45 मिनट, तो आपका बहुत लाभ होने जा रहा है। तो आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मोर देन 135 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिस मेथड का इस्तेमाल करने में जा रहा हूं, जिस मेथड को मैं बताने जा रहा हूं। अब ये मेथड क्या है? ये मेथड है कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं जीएस के, वो प्रश्न कहीं ना कहीं करंट से रिलेटेड होते हैं। और अगर हमने इस रिश्ते को ढूंढ लिया, इस रिलेशन को ढूंढ लिया, तो बहुत आसानी से हम ये टैकल कर पाएंगे कि जो प्रश्न हम बनाने जा रहे हैं उसके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है। जैसे पहला प्रश्न है 2024 का। इस प्रश्न में क्या है? प्रश्न है कि निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए और इन्हें आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। रघुनाथ राव, राघोबा, बालाजी, बाजीराव, नारायण राव, बालाजी विश्वनाथ। ये प्रश्न था, ये प्रश्न पूछा गया था आयोग द्वारा। हमने कारण खोजने की कोशिश की।
हमारा कहने का मतलब है कि जो जीएस के प्रश्न आपको स्टैटिक नजर आते हैं करंट को छोड़कर, उनके भी पीछे कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली करंट की घटनाओं का हाथ होता है। इन करंट की घटनाओं को अगर हम पहचान लें तो हम ये समझ पाएंगे कि जीएस में किस प्रश्न के पूछे जाने की प्रत्याशा ज्यादा है। अगर हम प्रश्न करते हैं, पेशवाओं की बात करते हैं, तो उसका सामयिक संदर्भ क्या हो सकता है? कॉन्टेक्स्ट क्या था? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया, जनवरी 2024 का। ये लाइव मिंट का एक आर्टिकल था, लाइव मिंट का एक आर्टिकल था, और इसमें 35 फीट जो छत्रपति शिवाजी स्टेच्यू था उसको पीएम मोदी ने अनवेल्ड किया था, यानी उसका इनॉग्रेशन किया था, और बाद में वो कोलैप्स कर गई थी। 26 अगस्त 2024 को ये कोलैप्स कर गई थी। और पूछे जाने की जो घटना है, शिवसेना, शिवाजी की सेना एवं मूर्ति संबंधित समाचार, जनवरी और अगस्त 2024। यानी ये चर्चा में रहा, ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, इसलिए इस प्रश्न को पूछा गया। कहने का मतलब है कि हमने करंट की घटना से इस चीज को जोड़ा, करंट की घटना से इस चीज को जोड़ने की कोशिश की, और करंट की घटना चूंकि घटित हुई है, कोई घटना घटित हुई है, इसलिए इतिहास में जाकर उस प्रश्न को पूछ लिया गया। इस चीज को मैं बहुत अच्छे से और एक्सप्लेन कर सकता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एक प्रश्न 2000 मुझे लगता है 17-18 में आया था पीसीएस में। उसमें पूछा था कि लाला लाजपत राय के बारे में, लाला लाजपत राय के बारे में, लाला लाजपत राय से संबंधित कोई प्रश्न इतिहास में पूछा गया था। अब हमने जब करंट अफेयर्स की घटना से इसको रिलेट करने का प्रयास किया तो आपको थोड़ा सोचने में ये ट्रेडिशनल नहीं लगेगा, परंपरागत नहीं लगेगा, लेकिन हुआ क्या था कि उसी साल हुआ था पीएनबी स्कैम। पीएनबी स्कैम, अब आपको लगेगा कि पीएनबी स्कैम से ये कैसे संबंधित है, लाला लाजपत राय कैसे संबंधित है? तो पीएनबी स्कैम जब हुआ था तो पीएनबी के जो संस्थापक मेंबर्स थे, कि जो संस्थापक सदस्य थे, वो कौन थे? उसमें ये भी शामिल थे। कहने का मतलब है कि करंट की घटना, आयोग ने ये देखा कि आप करंट की घटना के साथ साथ इसकी 360 डिग्री पढ़ाई कैसे करते हैं, इसीलिए इसने लाला लाजपत राय के बारे में पूछ लिया। इसी तरह एक प्रश्न आया था रणजीत सिंह की कोर्ट के बारे में, पाकिस्तान में है वो, लाहौर या कराची कहीं है। रणजीत सिंह की कोर्ट के बारे में पूछा था, कहाँ अवस्थित है, कुछ ऐसा प्रश्न था। अब सवाल था कि इससे करंट की घटना क्या थी? इससे घटना यह थी कि उसी साल लाहौर हाईकोर्ट या वहां का कोई हाईकोर्ट था पाकिस्तान का, उसने कोई जजमेंट दिया था कि रणजीत सिंह की जो कोर्ट है उसका जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए, उसका जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि ये जीर्णोद्धार किया जाने की जो घटना है, ये घटना किसकी है? ये घटना है करंट अफेयर्स की। लेकिन इसको जोड़ के पूछा कहां से जा रहा है? इतिहास से। सेम यही चीज पीएनबी वाले घोटाले में आपने देखा, और सेम वही चीज मैंने प्रश्न संख्या 1 में आपको दिखाने का प्रयास किया। कहने का मतलब है कि करंट अफेयर्स की घटना हो रही है किसकी? घटना हो रही है कोई करंट की, कोई करंट की घटना हो रही है, करंट की घटना हो रही है, और इससे ज्योग्राफी का भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसी से हिस्ट्री का भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसी से पॉलिटी का भी पूछा जा सकता है, इसी से साइंस का भी पूछा जा सकता है, इन्वायरमेंट का भी पूछा जा सकता है, इकोनॉमी का भी पूछा जा सकता है। यानी एक घटना के जितने भी पर्याय हो सकते हैं सब प्रश्नों को पूछा जा सकता है। और अगर इसी टेंडेंसी को आपने समझ लिया, इस करंट की घटना से जीएस को मिलाने की टेंडेंसी, यानी किसी घटना का 360 डिग्री एनालिसिस, 360 डिग्री एनालिसिस अगर आपको करनी आ गई तो आप समझ लीजिए कि एग्जाम में आप औरों से आगे निकल जाएंगे, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। पहला प्रश्न मैंने आपको दिखाया 24 पे, और दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, उसमें देखते हैं क्या संबंध हो सकता है। दूसरा प्रश्न चलते हैं, दूसरा प्रश्न आइए। प्राचीन व्यापार के संदर्भ में, प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं, प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं, वहां सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। दो कथन है, अब बताना है किसमें क्या सही है क्या गलत है, कितने कथन सही हैं, 2 हैं 4 है, जो भी है।
कॉन्टेक्स्ट क्या है, करंट की घटना क्या है? तो कॉन्टेक्स्ट है पीआईबी सागर मंथन 2024, इंडियाज मैरीटाइम विजन 19 नवंबर 2024। पीआईबी कैबिनेट अप्रूव्स डेवलपमेंट ऑफ एन ऑल वेदर ग्रीनफील्ड डीप ड्रॉफ्ट मेजर पोर्ट एट बधावन इन महाराष्ट्र। मतलब इसमें कई घटनाएं आपको मिल रही हैं। द हिंदू का आर्टिकल भी मिल रहा है, इंडियाज कंटेनर हैंडलिंग कैपेसिटी टू विटनेस लो फोर्ट इन 5 ईयर्स। सागर मंथन योजना द्वारा बंदरगाह विकास पर बल, नवंबर की न्यूज है, ये जून 2024 की न्यूज है, और ये न्यूज जो है सितंबर 2024 की है। यानी पोर्ट संबंधित ये न्यूज है, ये पोर्ट संबंधित न्यूज हैं। और इन सारे जो न्यूज करंट में है, इन सारे पोर्टों का संबंध या जगह या ज्योग्राफिकल जो एरिया है वो लगभग इसी से सिमिलर है। यानी करंट की घटना हुई है, लेकिन उससे जोड़कर इस पूरे ट्रेडिशनल या ऐतिहासिक घटना को पूछा गया है। कहने का मतलब है करंट की घटना के 360 डिग्री पक्ष को अगर आप लेके चलेंगे तो आप बेहतर करेंगे। हमने इसी मैकेनिज्म का इस्तेमाल अपनी टेस्ट सीरीज में किया है। इसी मैकेनिज्म का इस्तेमाल हमने टेस्ट सीरीज में कर ये जांचने का प्रयास किया है कि आखिर करंट की घटना से किसी जीएस की घटना को कैसे कोरिलेट किया जा सकता है। और अगर आपको ये पता चल गया, अगर आपने इस चीज को पा लिया, समझ लिया, तो फिर आप बहुत बेहतर कर पाओगे, इसमें डाउट नहीं है। एक और प्रश्न की बात करते हैं। जैसे जो अप्राप्त है उसको हमने स्वीकार भी किया है कि सामयिक संदर्भ अप्राप्त है, इससे संदर्भ में सामयिक संदर्भ नहीं हुआ है। लेकिन हम एक और घटना की ओर चलते हैं। अब बैरम खां के संदर्भ में, बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह प्रश्न है, अकबर ने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी। यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई। दो घटनाएं हैं। अब सवाल है कि ये क्या है? ये मेडिवल इंडिया है। ये क्या है? ये मेडिवल इंडिया है, यानी मध्यकालीन इतिहास का प्रश्न है। ये मध्यकालीन इतिहास का प्रश्न है। अब इसका करंट कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है? तो इसका करंट कॉन्टेक्स्ट हो सकता है हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल, संकिन म्यूजियम एट हुमायूंस टॉम्ब इनक्रेडिबल एडिशन टू कल्चरल लैंडस्केप ऑफ दिल्ली कल्चर मिनिस्टर। ये हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है। हिंदुस्तान टाइम्स के एक आर्टिकल में, एक एडिटोरियल में इसके संदर्भ में बात की गई थी, और इसीलिए प्रश्न जो है चर्चा में आया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 5 की बात करेंगे। अब 2011 की जनगणना संदर्भ में है कि आधार पर निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम है। इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या है कि द न्यू इंडियन एक्सप्रेस लॉन्ग डिलेड पॉपुलेशन सेंसस में स्टार्ट सितंबर, इसकी बात की गई है कि 18 मंथ में खत्म होगा, तो उसके संदर्भ में ये प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। कुछ और प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ज्यादा चर्चा में हो सकते हैं। अब एक प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पारिस्थितिकीय निकेत के बारे में सही नहीं है? कौन सा पारिस्थितिकीय निकेत के बारे में सही नहीं? इन्वायरमेंट का प्रश्न है। प्रबल प्रजातियां विशुद्ध एवं व्यापक पारिस्थितिकीय निकेत को घेरती हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के पारिस्थितिकीय निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की अधिक संख्या हो जाती है। आगे दो विकल्प और हैं। अब ये प्रश्न क्यों पूछा गया था? कॉन्टेक्स्ट क्या था? द हिंदू का एक आर्टिकल था, अ डिस्टिंक्ट राइट ऑन क्लेम चेंज एंड स्पेसीज प्रोटेक्शन। इस नाम का एक आर्टिकल छपा था 10 अप्रैल 2024 को, और इसी आर्टिकल से इंस्पायर होकर यह प्रश्न बनाया गया है। कहने का मतलब है कि करंट अफेयर से इंस्पायर होकर जीएस के प्रश्न निर्मित हो रहे हैं, इसीलिए इसको जीएस कहा जाता है। देखिए, जीएस और जीके का अंतर आप समझिए। आप समझिए कि इसको जीके क्यों नहीं कहा जाता, इसको जीएस कहा जाता है। मतलब आयोग की मंशा क्या है? आयोग इसी तरह आपको जज करने का प्रयास करता है। आयोग इसी तरह जज करने का प्रयास करता है। एक प्रश्न और है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता क्या करती हैं? निर्भर करती हैं। विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अब यह प्रश्न क्यों आया था? ये प्रश्न इसलिए आया था कि 4 जुलाई 2024 को हिंदू में एक आर्टिकल छपा था, ट्रायल्स मेडिकल एथिक्स एंड द ऑर्बिट ऑफ पावर। इस आर्टिकल को कॉन्टेक्स्ट में लेते हुए यह प्रश्न जीएस में पूछ लिया गया है। कहने का मतलब है कि घटना करंट की है,
लेकिन प्रश्न जीएस का बना दिया जा रहा है। अब एक प्रश्न है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इतिहास आपको बहुत इंटरेस्टिंग समझ में आएगा, मिलेगा। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि जस्टिस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध करते हुए एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर खारिज किया था। किसने कहा था? जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस को कहा था। इसने गैर ब्राह्मणों के वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसा कि मार्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों के लिए दिया था। ये जस्टिस पार्टी कह रही है। सवाल है, प्रश्न पूछा क्यों गया है? तो पूछा क्यों गया है, द हिंदू का एक आर्टिकल है, स्टालिन मिनिस्टर्स पे ट्रिब्यूट्स टू पेरियार ऑन बर्थ एनिवर्सरी। यानी स्टालिन के मंत्री ने पेरियार की बर्थ एनिवर्सरी को वो कर दिया, और इसीलिए जस्टिस पार्टी जो है चर्चा में आई। जस्टिस पार्टी इसीलिए चर्चा में आई है, जस्टिस पार्टी इसीलिए चर्चा में आई है, इसलिए इसको पूछ लिया गया है। तो इस तरह के प्रश्न जो है, जैसे देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, ईस्ट इंडिया नेशनल इंडियन एसोसिएशन है, इंडियन सोसाइटी है। इसका क्या है? इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडिया टुडे का एक आर्टिकल, रिमेम्बरिंग दादा भाई नौरोजी ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी, 4 सितंबर 2024 का ये आर्टिकल है। तो ये चीज है, मतलब आप समझिए कि करंट की घटना से रिलेट करके चीजें अगर आप देखेंगे तो रिलेट करके ही मैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा इसमें नहीं जा रहा हूँ। मतलब यह है कि जैसे एक प्रश्न है, अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक द्वारा दी गई धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र नामक नवीन प्रकार के कर्मचारियों की नियुक्ति की। यह प्रश्न है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल, व्हाट डू किंग अशोकास 18 रॉक्स एडिक्स रिवील, की मैसेजेस एंड इनसाइट्स। यह आर्टिकल छपा था, 2 आर्टिकल छपे थे और इन दोनों आर्टिकल से इंस्पायर होकर इस प्रश्न को पूछा गया है। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि आप कॉन्टेक्स्ट आप जो है, जैसे अभी जगदीप धनखड़ का जो है इस्तीफा हुआ है, रिजिग्नेशन हुआ है, तो इस बार अगर उस उपराष्ट्रपति से कोई प्रश्न आ सकता है कि उपराष्ट्रपति का रिजिग्नेशन कैसे होता है, क्या प्रक्रिया होती है, आर्टिकल 67 क्या है। यानी रिजिग्नेशन पर प्रश्न इस बार क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। रेजिग्नेशन पर प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का क्या हुआ है? इस्तीफा हुआ है, इसलिए इसको पढ़कर जाएं। यानी करंट की घटना को कैसे आयोग ट्विस्ट करके ये पूछता है कि मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और सब प्रश्नों में करंट की घटनाएं लगभग मिल रही हैं, लगभग प्रश्नों में करंट की घटनाएं आपको मिल रही हैं। जैसे कुछ और प्रश्नों की बात कर लेते हैं, बाकी आप देख लीजिए। इस पीडीएफ को हम अपने वहाँ लगवा देंगे कमेंट बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और टेस्ट सीरीज को आप जो है परचेज करें। टेस्ट सीरीज के बारे में भी थोड़ी चर्चा हम करते हैं। टेस्ट सीरीज देखिए, 2 तरह की टेस्ट सीरीज हमारे पास है, मैंने आपको बताया है। एक टेस्ट सीरीज हमारी जो है वो ऑनलाइन है, एक टेस्ट सीरीज ऑनलाइन मोड में है जिसकी फीस 799 है। इस टेस्ट सीरीज में क्या है कि 50 क्वेश्चंस के 6 टेस्ट हैं, 300 क्वेश्चन को मिलाकर 50 क्वेश्चन के जो 6 टेस्ट मिलेंगे आपको, ये सेम उसी पैटर्न पे मिलेंगे जिस पैटर्न पे आयोग का पेपर होता है। सेम उसी पैटर्न को फॉलो किया गया है जिस पैटर्न में आयोग का पेपर होता है। और फिर 75 क्वेश्चन के 4 टेस्ट मिलेंगे आपको, 4 टेस्ट मिलेंगे। और फिर जो है 2 टेस्ट जीएस के मिलेंगे, जीएस के मिलेंगे फुल टेस्ट। और फिर 2 टेस्ट आपको मिलेंगे करंट के, करंट के मिलेंगे। कुल मिलाकर ये 14 टेस्ट आपको मिलेंगे। ये ऑनलाइन मोड में हमारा है और इसकी प्राइस जो है वो 799 है। आपको हमारे ऐप पे मिल भी जाएगा ये। और दूसरी हमारी ऑफलाइन है, ऑफलाइन है, इसकी फीस है 999। इसमें क्या है? इसमें जीएस के हमारे 6 टेस्ट हैं। जीएस के 6 टेस्ट का मतलब फुल लेंथ टेस्ट हैं, एफएलटीज हैं, जैसे आयोग पूछता है सेम वैसे ही है। और 2 टेस्ट हमारे करंट के हैं, 2 टेस्ट 150 क्वेश्चन के करंट के होंगे, जैसे आयोग पूछता है वैसे ही। इसकी फीस 999 रुपए है। हमारा पता जो है वो है एलनगंज चर्च लेन। आप अगर होली ट्रिनिटी कॉलेज आप देख रहे हैं वो डीजे हॉस्टल के ठीक सामने आप अंदर आएंगे तो वो हमारा पता है, एक बिल्डिंग है। और उसमें हम लोगों ने इसको डिजिटल और टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही हमने
इस बिल्डिंग को तैयार करवाया है। और एक हम लुक भी आपको देंगे जल्दी ही, उसके बारे में बताएंगे कि क्या-क्या सुविधाएं आपको मिलेंगी वहाँ पर और कैसे ये टेस्ट सीरीज और हमारे क्लासरूम्स अन्य लोगों से अलग होंगे, उससे आपको पता चलेगा। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कंटेंट तक। कंटेंट जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, पहली बात तो ये है कंटेंट इज़ द किंग। तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। देखिए, हर चीज़ का सामयिक संदर्भ है। जैसे एक प्रश्न है, दर्रों के बारे में सवाल है, जैसे देवसा है, रोहतांग है, बारलाचला है, बनिहाल दर्रा है। तो सवाल ये था कि क्यों इन दर्रों के बारे में प्रश्न पूछा गया। तो सामयिक संदर्भ जब हमने खोजने की कोशिश की तो 56 ईयर्स आफ्टर आईएफ प्लेन क्रैश ओवर रोहतांग पास, मोर्टल रिमेन्स ऑफ 4 विक्टिम रिकवर्ड। ये कहाँ की न्यूज है? ये 2 अक्टूबर 2024 की न्यूज है, द हिंदू की। और इसी न्यूज से इंस्पायर होकर इस प्रश्न को ट्रेडिशनली जीएस में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब है कि जीएस में आपको चीजें मिलेंगी। जीएस में अगर आपको ये करंट से आप अगर इंस्पायर रहेंगे तो जीएस में चीजें मिलेंगी। मैं सारे प्रश्नों को नहीं दिखा रहा हूँ, पीडीएफ में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और सब कुछ आप बहुत तरीके से देख सकते हैं कि क्यों कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। और अगर प्रश्न पूछे जाने की स्थिति हमने पता कर ली, आखिर अगर हमने ये पता कर लिया कि कोई प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है, क्यों कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, क्यों हमने पता कर लिया कि कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसके पीछे का जो मैकेनिज्म होगा, जो मैकेनिज्म हमारा होगा, अगर हमने इस मैकेनिज्म को पकड़ लिया, इस मैकेनिज्म को अगर हमने पकड़ लिया तो हम ये समझ पाएंगे कि क्वेश्चंस का जब निर्माण होता है, आयोग जब प्रश्न बनाता है, किस दिमाग और किस माइंडसेट से वो प्रश्न को बनाता है। यानी जब हम माइंडसेट समझ लेंगे, माइंडसेट समझने का मतलब ये नहीं है कि आयोग को हैक करना। माइंडसेट का समझने का मतलब है कि अगर आप माइंडसेट समझ लेंगे तो आप ये भी समझ लेंगे कि आयोग चाहता क्या है। आवश्यकता आयोग की आवश्यकता, आयोग की आवश्यकता ना कह के आप समझ लीजिए आयोग आपसे अपेक्षा क्या करता है। अपेक्षा शब्द ठीक है, आयोग क्या आपसे अपेक्षा करता है। और अगर आपने अपेक्षा समझ लिया कि आयोग आपसे क्या अपेक्षा करता है, आपने एक्सपेक्टेशन अगर समझ लिया, एक्सपेक्टेशन अगर आपको पता चल जाए कि आपका साथी, आपका प्रेमी, आपका परिवार आपसे क्या उम्मीद करता है, अगर ये आपने समझ लिया तो चीजें काफी आसान हो जाती है। तो एक्सपेक्टेशन को अगर पकड़ने का प्रयास हमने कर लिया तो बहुत चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। और आयोग के एक्सपेक्टेशन को पकड़ने का प्रयास ही किया गया है इस पूरी टेस्ट सीरीज में। तो आपको इस टेस्ट सीरीज में बहुत कुछ नया मिलने जा रहा है। मुझे लगता है कि इस तरह के प्रयोग आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के प्रयोग आपको कम ही देखने को मिलेंगे और इस प्रयोग में आपका साथ हमको चाहिए। आप बेहतर करें, अच्छा करें, हम भी चाहते हैं, जिससे हम भी इंस्पायर हों। एक दो प्रश्नों को और देखेंगे हम। जैसे भूमि पर रहने वाले पौधों और जानवरों को कहा जाता है, भूमि पर रहने वाले पौधों और जानवरों को कहा जाता है। ये क्यों पूछा गया प्रश्न है? इंडियाज न्यू बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एम्स टू प्रोटेक्ट 30% ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोर डिग्रेडेशन हैबिटेट बाय 2030। ये प्रश्न है क्योंकि ये आर्टिकल आया है, ये बिजनेस लाइन का आर्टिकल है, इसलिए इस प्रश्न को पूछे जाने की टेंडेंसी, पूछे जाने की स्थिति ज्यादा डेवलप हुई है। अब मतलब जो भी चीजें आपको मिल रही हैं, आप ये समझ लीजिए कि जो भी जीएस के प्रश्न आपको मिल रहे हैं, जितने भी प्रश्न मिल रहे हैं, उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको करंट की घटना मिल ही रही है। जैसे एक प्रश्न है, कोहिमा शांत स्मारक और इको पार्क के संदर्भ में करंट का घटना है, तो करंट अफेयर्स है, इसमें कुछ पूछना ही नहीं है। जब करंट है तो करंट पूछेगा ही। ये भी करंट की न्यूज है, करंट की न्यूज है तो करंट में पूछेगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जीएस के प्रश्नों पर हम फोकस कर रहे हैं। जैसे मालथस का एक प्रश्न है, मालथस की बात की गई है कि मालथस ने तर्क दिया कि जनसंख्या ऐसी है, प्रगति में बढ़ती है, रिक्त स्थान भरना था। तो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन गवर्नेंस ऑफ इंडिया रिलीज 25th इशू ऑफ इट्स पब्लिकेशन टाइटल वीमेन एंड मेन इन इंडिया, पीआईबी की न्यूज है और इसी न्यूज से इंस्पायर होकर उसने जीएस का प्रश्न आयोग ने पूछ लिया है। अब मैं आपको कुल मिलाकर प्रश्न नहीं दिखाने जा रहा हूं, सोर्स आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे, उस पर सब कुछ मिल जाएगा। अब मैं आपको जो कुल जमा है वो क्या बताने वाला हूं। कुल जमा का मतलब ये है, जब आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं कैसे सफलता पाएं, तो लोग क्या कहते हैं, आप फंसाने वाला प्रश्न पढ़िए, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए, फंसा लीजिए प्रश्न, ऐसे किसी से मिलिए जो फंसा ले प्रश्न। कहा जाता है ना, कुछ मठाधीश होते हैं जो प्रश्न को फंसा लेते हैं और ऐसे सीनियर्स के पास जूनियर खूब जाते हैं।
ये भाई बता दीजिए हमको कि हम भी फंसा लें, प्रश्न ही फंसा लें। तो फंसाने वाली जो प्रवृत्ति है, ये फंसाना जो शब्द है भैया, ये बहुत खतरनाक शब्द है। फंसाना, फंसा कौन पाएगा? जो ये समझ पाए कि फला व्यक्ति अगर कोई चीज बना रहा है तो वो क्या सोचकर बना रहा है। एग्जाम्पल, अगर ये मार्कर है जो भी कह लीजिए आप, डिजिटल बोर्ड पे काम करता है, ये पेन है कह लीजिए। इस पेन बनाने का विचार और इस पेन बनाने की मशीन का जब तक पता नहीं चलेगा तब तक क्या आप इस तरह की पेन बना पाएंगे? इसका मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति या कंपनी ने इस पेन को बनाया है, पहली बात तो उसका माइंडसेट जानना जरूरी है। दूसरी चीज, उसकी मशीन क्या है, कैसे इस्तेमाल हो रही है। लेकिन सबसे पहला क्या है? सबसे पहला ये है कि माइंडसेट, वो किस आवश्यकता के आधार पर इस चीज को बना रहा है। तो ये पेन बनाना है, समझ लीजिए इसे प्रश्न बनाना होता है। ये पेन है, ये वैसे ही है जैसे आयोग प्रश्न बनाता है। अगर हम ये समझ लिए कि आयोग क्या चाहता है, आखिर प्रश्नों का चयन कैसे करते हैं आयोग के लोग, ऐसा तो है नहीं कि आयोग के मेंबर आए और 10 किताब उनको फेंक दी गई भैया कि बना दो। किसी ने 20 बना दिया, किसी ने 25 बना दिया, किसी ने 15 बना दिया, किसी का 10 ले लिया गया, किसी का 5 ले लिया गया, अंदाज से बना दिया गया। तो प्रश्न ये है कि आयोग के सदस्य ने अगर किसी प्रश्न को बनाया है तो किसी प्रश्न को छोड़ा क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये बात करें कि भारत का जो विस्तार है, भारत की जो सिंपल ज्योग्राफी है, इंट्रोडक्शन चैप्टर जो होता है ज्योग्राफी का, अगर किसी व्यक्ति ने कोई प्रश्न उसमें से उठाया तो उसको ये बताना पड़ेगा आयोग को कि उसने इस प्रश्न को इस प्रश्न पत्र में क्यों रखा है। और इसी क्यों का जवाब हम अगर खोज लेते हैं तो हमारी जो है प्रायिकता बढ़ जाती है। मतलब उसको बताना पड़ेगा भाई कि 100 प्रश्न बन सकते थे इसमें, तो 99 को उसने क्यों छोड़ा, एक प्रश्न क्यों लिया। तो इसी चीज को समझने के लिए हमने जो खोजने की कोशिश की है उसमें ये खोजा है कि जो जीएस के प्रश्न होते हैं, इसमें दो जो कैटेगरी होती है, पहले तो करंट अफेयर्स के प्रश्न होते हैं, दूसरे जो जीएस के प्रश्न होते हैं, तीसरे एकदम स्टैटिक होते हैं, उनका संदर्भ बहुत मुश्किल होता है, जैसे खेल पुरस्कार ये सब, या कोई ऐसा स्टैटिक प्रश्न पूछ लिया, किसी देश की राजधानी पूछ लिया। तो जो जीएस के प्रश्न होते हैं, ये प्रश्न भी करंट की घटनाओं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं। यानी करंट की अगर कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की लिस्टिंग करके उन प्रश्नों के संदर्भ में जाया जाए, यानी करंट अफेयर्स की किसी घटना के को पूरे अच्छे तरीके से एनालाइज किया जाए और इसके समस्त 360 डिग्री एस्पेक्ट को कवर किया जाए, तो परीक्षा में सफल होने की गुंजाइश आपकी बढ़ जाती है। और इसी गुंजाइश का इस्तेमाल करते हुए हमने इस टेस्ट सीरीज का निर्माण किया है। अब आप इस टेस्ट सीरीज को देखें, इसमें एडमिशन लें और बेहतर करने का प्रयास करें। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो पर और भी बातें करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। नमस्कार।